नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने लेके आया हूँ चंद्र खाना नंबर 10 में क्या रिजल्ट देता, क्या परिणाम होते हैं, शुभ या अशुभ, उससे बात करेंगे। चंद्र हमारे जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि 24 घंटे ये 2 दिन में राशि बदल देता है। तो इसलिए आदमी के स्वभाव पे चंद्रमा का बहुत ही, अपने स्वभाव पे और भाग्य पे चंद्रमा का असर देखने को शीघ्र मिलता है और रोज़ मिलता है। चंद्र के बारे में जो भी लाल किताब के खानों में जिस भी होता है, तो उसके शुभ और अशुभ 2 प्रभाव लिखे गए हैं कि किन हालत में ये शुभ फल देता है और किन हालत में ये अशुभ फल देता है। उसके विषय में ही बात करेंगे। चंद्र खाना नंबर 10 को उन्होंने कड़वा पानी, आग का दूध और नीम के पेड़ का पानी, ये चीज़ें, और तह ज़मीन का पानी, ज़मीन के नीचे का पानी, ये इसकी सिग्निफिकेटर बताए गए हैं। क्योंकि जो 10वां घर है ये शनि का ही पक्का घर है और शनि की ही ज़मीन है। ये चंद्र का शत्रु है, शनि को जहर भी कहा गया है। तो जहाँ पे जो चंद्र पानी है वो जहर के समान कड़वा हो जाता है। मगर क्योंकि 10वें घर में मंगल उच्च का हो जाता है और इसके बिल्कुल अपोजिट चौथा घर इसका चंद्र की अपनी जड़ का घर है, अपना घर है। तो अगर कुछ चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठ जाएं, इसके मित्र बैठ जाएं, तो चंद्र का प्रभाव शुभ भी हो जाता है। और अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि मंगल वहाँ उच्च में होता है 10वें घर में, तो इसका जो पानी है, जो कड़वा पानी लिखा है, वो नीम का पानी बन जाता है। नीम का पानी जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, या यानी कि जो औषधि युक्त होता है, जो ठीक करने के काम आता है। आग का दूध है, जैसे आग का दूध भी त्वचा के रोगों में बड़ा काम आता है, यानी कि फिर ये काम का चंद्र बन जाता है। अब इसी विषय में बात करेंगे कि अगर ये चंद्र 10वें घर में हो, किन हालात में अच्छा हो, तो ये क्या क्या फल देता है। 10वें घर के जो व्यक्ति हैं, इनकी जो आयु होती है वो पूर्ण होती है। 90 साल उम्र लिखी गई। 90 साल का मतलब पूर्ण आयु के व्यक्ति होते हैं जो 10वां चंद्र हो, अगर शुभ प्रभाव दे रहा हो। धर्म स्थान में आना जाना, यानी कि दूसरे घर का, 10वें घर का जो चंद्र है या 10वें घर में कोई भी ग्रह है, उसका दूसरे घर से बहुत संबंध रहता है। दूसरा घर जो है ये बृहस्पति का पक्का घर है और मंदिर स्थान भी कहा गया है इसे। अगर 10वें घर में चंद्र हो तो व्यक्ति मंदिर में रोज जाके माथा टेकता हो, या मंदिर में आने जाने से उसका जो भाग्य है वो बढ़ता है। संतान के संबंध में नेक नतीजे रहते हैं, यानी कि संतान के संबंध में उसे खुशी प्राप्त होती है। 5वां घर भले ही किसी पापी ग्रहों से खराब हो रहा हो, तो उसका 10वां चंद्र कोई दुष्प्रभाव कुंडली पे नहीं होने देता और ना ही किसी उपाय की जरूरत होती है। क्योंकि दूसरा घर शुक्र का घर है, शुक्र की ज़मीन है वो। हालांकि बृहस्पति का पक्का घर है, मगर शुक्र की ज़मीन होने से चंद्र 10 वाले को खास हिदायत दी गई है कि शुक्र के कार्य, यानी कि परिस्त्री गमन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर वो करता है, लेकिन नहीं करता, तो उसके जो भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। यानी कि शुक्र की चीज़ों से बच के रहता है। शुक्र का मतलब अपनी पत्नी होती है। अपनी पत्नी के अलावा किसी औरत से संबंध रखना शुक्र को ख़राब कर देता है, जिससे कि 10वें चंद्र का जो प्रभाव है, इनकम, जो चंद्र है हमारी इनकम का, डेली इनकम है, उसको रिप्रेजेंट करता है, पैसे की आवाजाही को, वो उसकी बंद हो जाती है। इसलिए चाल चलन का संभालना 10वें चंद्र के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बार बार पंडित जी ने कई बार इस चीज़ का जहाँ पर जिक्र आएगा। खाना नंबर 2 खाली हो और खाना नंबर 4 में अगर चंद्र के दोस्त सूर्य मंगल और बृहस्पति हों, खाना नंबर 4 में खाना नंबर 2 खाली हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर या सर्जन बन जाए तो उसके घर में धन की बरसात हो जाती है। यानी कि उसकी डॉक्टरी बहुत चलती है, जब वो बहुत ही बेस्ट सर्जन होते हैं। चंद्र खाना नंबर 10, खाना नंबर 2 खाली और खाना नंबर 4 में सूर्य मंगल और बृहस्पति हों। सूर्य मंगल और बृहस्पति अगर खाना नंबर 4 में हो, चंद्र नंबर 10 में हो, अगर डॉक्टर नहीं भी बनता, कोई व्यापार करता है या कोई नौकरी करता है, तो नौकरी में सबसे ऊंचा ओहदा पा लेता है वो, और व्यापार में भी इतना धन आता है कि संभाले नहीं संभला। उसके खुश्क कुएं पानी से भर जाएं, यानी कि उसका जो घर है वो पैसों से भर जाता है। माता पिता का सुख सागर लंबा होता है। ऐसे व्यक्ति के जो माँ बाप होते हैं वो लंबी आयु होती है उनकी। मगर अगर शनि खाना नंबर 4 में हो और शुक्र नंबर 1,
चंद्र खाना नंबर 10, शुक्र खाना नंबर 1 और शनि नंबर 4। तो माता पिता का जो आयु है वो तो लंबी होगी, मगर यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि पर स्त्री का संबंध, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने से सारी कुंडली ही उसकी खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर चंद्र खराब फल दे और वो डॉक्टर या वैद्य बन जाए तो उसके हाथ में शफा नहीं रहती। उसके हाथ तो, और उसे विशेषकर जो अगर वो पानी की दवाइयों से, पानी में घुली हुई दवाइयों से अगर वो इलाज करता है अपने पेशेंट्स का और रात को इलाज करता है, वो विशेषकर उसके हाथ से मरीज़ ठीक ही नहीं होता। मकान और ससुराल दोनों का प्रभाव मंदा रहता है। अब ना तो इसको मकान का अच्छा फल मिलता है और ना इसको ससुराल से इसके संबंध ठीक रहते हैं। वैसे भी जो चंद्र खाना नंबर 10 में हो तो 39 साल के बाद ऐसे व्यक्ति का मकान बनता है, और 39 साल के बाद ही, शनि की आयु के बाद ही मकान बनाना उसको भाग्य में वृद्धि करता है। अगर चंद्र खाना नंबर खराब हो रहा हो तो इसमें अशुभ फल दे रहा हो, तो अगर वो अपने घर में हैंडपम्प, ट्यूबवेल या कुछ भी पानी की व्यवस्था करता है, या नदी या वर्षा का पानी अपने वजन के मुताबिक घर में कायम करता है, तो 10 साल बाद, उस पानी को लगने के 10 साल बाद या रखने के 10 साल बाद चंद्र का फल शुभ होता है। उसके बाद फिर चंद्र अपने शुभ प्रभाव देने शुरू करता है। रात को दूध पीना जहर के समान होता है। ऐसे व्यक्ति को रात को दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीने से, क्योंकि शनि का घर है, रात का समय शनि का होता है और चंद्र दूध होता है, अगर पीता है तो उसे फूड पॉइजनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्र खाना नंबर 10 वाले अगर शनि के कारोबार करते हैं या शनि से संबंधित कोई भी काम करते हैं, या चाचा के साथ, शनि को चाचा भी कहा गया है, काम करते हैं 10वें चंद्र वाले व्यक्ति, तो ये शनि के कारोबार, जैसे पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, लोहा, ये कारोबार से ऐसे व्यक्ति को बहुत ही शुभ रहते हैं। इसमें बार बार उन्होंने फिर कहते हैं कि इस कुंडली को ख़राब करने का एक ही ज़रिया है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि किसी विधवा, कोई ऐसी औरत जो विधवा हो उसके साथ प्रेम संबंध रखें, या और अपनी स्त्री के अलावा और 1-2 स्त्रियों से आपके संबंध हो, तो आपका जो सारा पैसा है इसी चीज़ में वो नष्ट हो जाता है। सूर्य नंबर 7 में हो और चंद्र खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दिन के समय पानी में होती है। यानी कि सूर्य खाना नंबर 7 में हो और चंद्र खाना नंबर 10 में हो तो नदी नाले में नहाने से, जब आप अकेले हों या दिन के समय हो, परहेज़ करना चाहिए। किनारे पे बैठ के ही नहाना चाहिए, या घर के भी जो कोई जहाँ पानी का जो टप वगैरह होता है उसमें लेट के मत नहाइए, अपने उसमें शावर ले लें या बाल्टी से नहाइए। ऐसे व्यक्ति के अगर खाना नंबर 3 में शनि हो, चंद्र खाना नंबर 10 में हो, वो चाहे चोर डाकू भी हो या जितनी मर्जी बेईमानी से धन कमा ले, मगर फिर भी वो निर्धन का निर्धन ही रहेगा। और अगर मंगल बद हो कुंडली में, यानी कि सूर्य शनि इकट्ठे हो, या मंगल 4-8-12 में हो, तो उस समय ऐसे व्यक्ति का जो संबंध होता है, उसकी जो कंपनी होती है वो गंदे लोगों से होती है, चोर डाकू उठाईगिरों से कंपनी होती है, या आप भी जो व्यक्ति होता है ऐसी चीज़ों में लिप्त हो सकता है जब मंगल बद हो। इस प्रकार ये कुछ चंद्र के अच्छे और बुरे प्रभाव थे जो मैंने आपसे बताए हैं। इसमें चंद्र को ठीक करने का एक ग्रामर का उपाय है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आप जो लाल किताब पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये मेरा टिप ध्यान देने योग्य है। या अगर आप लाल किताब के विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये विशेष आप लिख के रखिए कि जो चंद्र खाना नंबर 10 में हो तो खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा हो उसको ठीक करने से चंद्र खाना नंबर 10 ठीक हो जाता है। लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर वर्षफल में खाना नंबर 4 में बृहस्पति चंद्र आता है तो वो साल किसी खुशखबरी का होता है। अगर चंद्र खाना नंबर 10 में आता है तो वो किसी बुरी खबर का साल होता है। तो अगर वर्षफल में खाना नंबर 4 में 10 में आपका चंद्र आता है तो खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह से की मदद से या उसके उपाय से चंद्र खाना नंबर 10 ठीक हो जाएगा। अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो बृहस्पति जिस भी घर में बैठा हो उस घर का आप उपाय करेंगे तो ये चंद्र ठीक हो जाएगा। मान लो वर्षफल बनाया आपने, खाना नंबर 10 में चंद्र आ गया, खाना नंबर 2 खाली है,
तो वहाँ पे बृहस्पति बैठा है खाना नंबर 6 में। तो अब यहाँ पे खाना नंबर 6 का, खाना नंबर 6 केतु का है, यानी कि कुत्तों की सेवा करने से जो खाना नंबर 10 का दुष्प्रभाव है वो दूर होगा। ऐसे बृहस्पति मान लो 9 में है, 2 नंबर खाली है, तो चने की दाल आप मंदिर में रखते हैं, यानी कि बृहस्पति का उपाय। बृहस्पति किसी भी घर में बैठा है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 खाली है और बृहस्पति खाना नंबर 12 में है, तो वहाँ राहु का उपाय, वहाँ राहु के उपाय से, यानी कि जौ वगैरह का पान जल प्रवाह करना या सौंफ को सराने में रखना, डाल के रखना, यानी कि राहु के उपायों से चंद्र ठीक होगा। इस प्रकार खाना नंबर 2 खाली हो, ये विशेष नोट करके रखिए कि बृहस्पति जिस भी घर में होगा उस घर का उपाय करना है, ना कि बृहस्पति का उपाय करना है। अगर बृहस्पति 2, 5, 9, 12 में आता है तो वहाँ बृहस्पति का ही उपाय होगा। अगर बृहस्पति वहाँ हो ना, वहाँ पे अगर 12 में आता है तो राहु का होगा, 6 में आता है तो केतु का होगा, अगर वो 11 में भी आता है तो बृहस्पति का ही वहाँ उपाय होगा। इस प्रकार ये जो उपाय के विषय में ये चीज़ आप विशेष नोट करके रखें, क्योंकि चंद्र खाना नंबर 10 का कोई उपाय नहीं है। वो उपाय सिर्फ खाना नंबर 2 की मार्फत या बृहस्पति खाना जिसमें बैठता है उस खाने की मार्फत ही इसका उपाय होके आप चंद्र को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार चंद्र पे जो आज चंद्र खाना नंबर 10 के शुभ परिणाम है उनसे बात की और उसके उपाय की बात की। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। नमस्कार।